हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ओरोसिल स्मिथ्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी मेनली सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी एंड प्लेन ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये कंपनी सिल्वर आर्टिकल्स की भी बिजनेस करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 21.8 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है एंड कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है 5 रुपये के आसपास। मतलब ये एक पेनी स्टॉक है, कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख रुपीस के आसपास की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 के क्वार्टर एंड जून 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख रुपीस का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 14 लाख रुपीस का इनकम। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सेम ही प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ -7.8 लाख रुपीज़। मतलब मार्च 2022 के क्वार्टर में एंड जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 9.78 लाख रुपीज़ का लॉस पोस्ट किया है एंड ये एक इंटरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 4.02 लाख रुपीज़ का लॉस पोस्ट किया था। तो जून 2021 की क्वार्टर की कंपेरिजन में कंपनी ने इनकम भी ज़्यादा पोस्ट किया है एंड लॉस भी ज़्यादा पोस्ट किया है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो ज़्यादा इनकम होने के बावजूद कंपनी ने सेम ही लॉस पोस्ट किया है इन जून 2022 के क्वार्टर। अगेन ये कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ के वजह से हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। जून 2022 के क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर बेसिक है 0.02 नेगेटिव में है एंड डाइल्यूटेड भी सेम है एंड यहाँ पे सब बेसिक एंड डाइल्यूटेड सेम है, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो कंपनी की कंडीशन है वो एकदम बेकार है। तो गैस, ओवरऑल जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड ये एक पेनी स्टॉक्स से एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का रिजल्ट कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह नहीं होता है। बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है कि पेनी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो पेनी स्टॉक्स के लिए ये कॉमन है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एटलीस्ट कंपनी इनकम ग्रोथ दिखा रही है, ये बहुत ही बढ़िया है किसी भी पेनी स्टॉक के लिए। अगर कंपनी उतना ही बढ़िया होता तो ये कंपनी 100-200 रुपये में ट्रेड नहीं करता, 1000-2000 रुपये में ट्रेड नहीं करता। अगर उतना ही बढ़िया कंपनी होता तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए ये कंपनी इतना नीचे ट्रेड कर रही है 5-6 रुपये के आसपास। तो ये नॉर्मल है पेनी स्टॉक्स के लिए। लेकिन जून क्वार्टरली की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, लेकिन कंपनी की रिजर्व नेगेटिव की तरफ है, इसीलिए ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 2 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद
थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 6 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में है 74.98% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 25.02% के आसपास। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये एक पेनी स्टॉक है एंड ये करेंटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल हो सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इन्वेस्ट के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट, बेकार में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब ये कंपनी मूवमेंट दिखाती है अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये कंपनी मैक्सिमम टाइम अपर सर्किट या तो फिर लोअर सर्किट में ही रहती है, मतलब सर्किट में ही क्लोजिंग करती है ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग लेना ये सब कंपनी में ठीक नहीं है। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो देखो गाइस, ये कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये एक ओवरऑल एक सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए। तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ₹5.25 के आसपास इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।